हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें कौन अटैक करेगा, कौन उस अटैक को एक्सेप्ट करेगा और कैसे बॉन्ड ब्रेक होंगे, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, तो इन सारी चीजों का जवाब आपको इस लेक्चर में मिलने वाला है। तो हम देखते हैं कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है जिसमें दो मॉलिक्यूल जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन क्यों करते हैं? आपका आप सोचते हैं कि या तो वो एक दूसरे को पहचानते होंगे इसलिए वो रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एटम है उनकी मूवमेंट नहीं होती, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, उसकी वजह से जो है रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन कैसे होती है? उसमें जो रहते हैं जैसे कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज रहती है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती हैं। तो डोनेट करती हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से रिएक्शन होती है और जो पुराने बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है रिएक्शन करेगा रिएजेंट के थ्रू और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, दिस आर ऑफ टू टाइप्स, जैसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग। तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है तो एक पॉजिटिव चार्ज वाला ही नेगेटिव चार्ज लविंग होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि These are electron deficient species behave as Lewis acid। तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज रहती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है। तो जैसे इनको लुइस एसिड कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी जैसे एसिड और बेस की बात करते हैं तो वहां पर भी ऐसे ही होता है कि जैसे जो एसिड रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और बेस रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं वैसे तो यहाँ पर जो है इनको हम लुइस एसिड बोलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट आता है जैसे पॉजिटिव चार्ज वाले, जैसे Cl हो गया, NO2 हो गया, CH3 हो गया, तो ये इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इनके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रल की, है ना। तो न्यूट्रल में BF3 हो गया, FeCl, AlCl3, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं कि कैसे होगी, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है तो फिर ये कैसे होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं BF3 की, है ना। BF3 की बात करते हैं तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा और 2p1 हो जाएगा, तो इसकी वैलेंस शेल होगी ये। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास में वैलेंस शेल में? यहाँ पर वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 3, है ना। इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर ये 3 बॉन्ड तो बना लेगा। अब ये क्या, ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। स्टेबल होने के लिए किसी भी कंपाउंड को उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर इसके पास में 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हुए टोटल। तो यहाँ पर इसको अगर कोई एक लोन पेयर ये एक्सेप्ट करेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो इसलिए ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। कैसे? ये होगा 6, मतलब इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट हो जाएगा ये, तो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हुई। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे और भी एग्जांपल, जैसे AlCl3 को भी देख लेते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो इसके पास में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम का 13, है ना। तो इसके वैलेंस शेल में कितने 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्लोरीन के साथ में एल्यूमिनियम, इसने क्लोरीन के साथ में इसने भी 3 बॉन्ड बना चुका है ये। अब ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो यहाँ पर इस एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा ये, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका। इसके अलावा इसके पास में अगर देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये स्टेबल होना चाहता है कंपाउंड, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पर BF3 हो गया, FeCl3 हो गया, AlCl3 हो गया, तो ये सारे जो है इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अब देखते हैं हम न्यूक्लियोफाइल को। दिस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहते हैं, जितने भी न्यूक्लियोफाइल रहते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, ये लोन पेयर को डोनेट करती हैं। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं Cl- NH2-, मतलब अगर चार्ज नेगेटिव चार्ज आ जाता है मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब देखते हैं हम न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल में जैसे इलेक्ट्रॉन रिच में हम या तो जैसे किसी के पास में लोन पेयर है तो वो अपना लोन पेयर डोनेट करके भी जो है
यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो जैसे बात करते हैं एम्बिडेंट की, तो यहाँ पर जैसे कार्बन और साइनाइड है ना, तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो कार्बन और नाइट्रोजन, तो ये दोनों ही इनके पास, दोनों के पास में लोन पेयर रहते हैं। तो ये कोई भी कार्बन भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो यहाँ पर ये दो एटम रहते हैं इसमें जिनके पास में लोन पेयर रहते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। तो जैसे NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, तो ये जो है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होंगे। और न्यूट्रल में जैसे NH3 हो गया, H2O हो गया, तो ये सारे जो है न्यूट्रल है। तो अब हम देखते हैं जैसे मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म देखते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो उसमें जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है रिएजेंट के थ्रू रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने से पहले एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे कोई भी मूवी देखने गए तो वहां पर बीच में एक इंटरवल आता है, वैसे ही यहाँ पर जो है एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनता है और ये बहुत ही अनस्टेबल होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। तो जैसे समथिंग फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोर्स टू रिएक्शन वेरी शॉर्ट लिव्ड, और यहाँ पर हाईली रिएक्टिव होता है, वेरी अनस्टेबल होता है। तो रिएक्शन होती है उसके बीच में जो है इंटरमीडिएट बनता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है ये, और फिर बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं हम बॉन्ड फिजन की, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर जैसे हेटेरोलाइटिक और होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है, तो इसको देखते हैं जैसे होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। तो such fission in which bond pair is equally distributed in between respective atoms। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे हम होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में, तो यहाँ पर जैसे Cl2 है ना, तो यहाँ पर अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो जैसे इन दोनों रिएक्शन हुई तो इसमें बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जैसे Cl फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ पर एक और फ्री रेडिकल बनेगा। तो Cl दो फ्री रेडिकल बने यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर भी जैसे ऐसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो दोनों अलग अलग एटम के पास में चले जाएंगे, तो यहाँ पर होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा, क्योंकि जो है बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है दोनों एटम के पास में चले गए हैं, तो इसलिए होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा ये। अब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन को देखते हैं, तो सच फिजन इन विच बॉन्ड पेयर इज कंप्लीटली ट्रांसफर टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कोई भी कार्बन के साथ में कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, एग्जाम्पल है हमारा जैसे कार्बन के साथ में कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, जैसे कि बात करते हैं हम कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन हुआ है ना, या फिर इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है जो ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ में। अगर हम देखते हैं कि जो ग्रुप है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा, जैसे एक तो कार्बन जैसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो है बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो लेके चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हमने देख लिया कोई भी जो एग्जाम्पल में हम फ्लोरीन वगैरह, क्लोरीन, ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं तो इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो ग्रुप है इस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर जो है कार्बन के पास में दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कार्बन के पास में दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर जो है ये बनेगा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा इस वाली रिएक्शन में, और इधर होगा कार्ब एनायन। इसके नीचे लिखती मैं पर यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस की वजह से जो है ये कार्बो एनायन है ना। तो यहाँ पर जो है अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो ये जो है कार्ब केटायन बनेगा, और यहाँ पर अगर ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इसको बोलते हैं कार्ब एनायन। तो यहाँ पर कार्बन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो है कार्ब केटायन और एनायन इसको बताया है। तो यहाँ पर हमने होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन देखा, जैसे हम बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक एक अलग अलग एटम के पास में चले गए हैं, तो यहाँ पर जो है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा जिससे कि फ्री रेडिकल बनेंगे, जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल, और यहाँ पर और कोई भी ले सकते हैं हम। तो जैसे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन की बात करते हैं तो इसमें किसी एक एटम के पास में दोनों ही इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। तो जैसे हम इसमें जो है एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसकी वजह से उसके पास में दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके बाद में फ्री रेडिकल्स को देखेंगे, और यहाँ पर कार्ब केटायन और कार्ब एनायन को देखेंगे इसको क्लीन करके। अब देखते हैं हम फ्री रेडिकल को, तो यहाँ पर जैसे दिस आर प्रोडक्ट ऑफ होमोलाइसिस एंड कंटेन एन ऑड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कोई भी रिएक्शन में, जैसे यहाँ पर Cl2 है ना, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है जैसे इसको पूरा यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर Cl2 के बीच में बॉन्ड है। अब बॉन्ड में एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो यहाँ पर Cl फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ पर भी Cl फ्री रेडिकल बनेगा।
तो यहाँ पर जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास में जाएंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पर कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन को, है ना। हम कार्बोकेटायन की, तो दिस आर द प्रोडक्ट ऑफ हेटेरोलाइसिस एंड कंटेन्स अ कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। इसे हम देखते हैं कि कार्बन के साथ में कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि मान लिया जाए फ्लोरीन क्लोरीन कोई भी जुड़ा हुआ है ना, जैसे मिथाइल ग्रुप के साथ में हमने जोड़ दिया क्लोरीन, है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम, क्लोरीन है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा है। मिथाइल जैसे कार्बन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे CH3 है इसके ऊपर में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जो है क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखते हैं हम जैसे 1 डिग्री कार्बोकेटायन और 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो उसको देखते हैं। तो जैसे बात करते हैं हम 1 डिग्री कार्बोकेटायन की, तो यहाँ पर जैसे CH3 हुआ, इसके साथ में CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ। अब डिग्री कार्बोकेटायन को, तो यहाँ पर जैसे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े रहेंगे, थोड़ी सी जगह की वजह से यहाँ पर जो है ये 2 डिग्री रहेगा कार्बोकेटायन। अब 3 डिग्री की बात करते हैं, तो 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे इस कार्बन के साथ में, तो इसको बोलेंगे हम 3 डिग्री कार्बोकेटायन CH3, है ना। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं हम, इसको ये कार्बन से जोड़े तो ज्यादा सही रहेगा बॉन्ड को। तो यहाँ पर जैसे इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है 3 डिग्री वाले की, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री की। तो यहाँ पर जैसे हमको एक एक हाइड्रोजन कम करते जाना है और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ता जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, जैसे sp2, तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टेरिक नंबर इसका 3 होता है, जैसे तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखते हैं हम जैसे कार्बोएनाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पर दिस आर द प्रोडक्ट ऑफ हेटेरोलाइसिस एंड कंटेन्स अ कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज। तो देखते हैं हम यहाँ पर जैसे कोई भी कार्बन के साथ में जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जैसे 1 डिग्री कार्बोएनाइन, 2 डिग्री और 3 डिग्री वैसे होगा, सिर्फ इसमें ऐसा होगा जैसे CH3 है और यहाँ पर कार्बन है, उसके साथ में CH2 और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, उसके बाद में CH3 हुआ और यहाँ पर 2 CH3 हो जाएंगे और कार्बन के साथ में जुड़ जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएगा जैसे CH, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर CH3 हो गया, इसके साथ में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बोएनाइन। अब देखते हैं हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन विथ 2 बॉन्ड पेयर एंड अ लोन पेयर। तो यहाँ पर जो है इसके साथ में 2 बॉन्ड रहेंगे और एक लोन पेयर रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम कार्बिन। और ये जो है यूवी लाइट की प्रेजेंस में होती है। और हमने देखा था फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, ये भी जो है यहाँ पर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जहां भी यूवी लाइट वगैरह इसकी प्रेजेंस से देखो, तो वहां पर समझ जाना कि ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है।